अभी बड़ा ख़ास मौका है कि 1 घंटे बाद हम नए साल का आगाज़ करने वाले हैं। कलाम खुदा में से जो आज का पैगाम है वो है थैंक्स गिविंग वे टू द ब्लेसिंग्स। शुक्रगुजारी बरकत हासिल करने का रास्ता है। अगर ईमानदार की जिंदगी में शुक्रगुजारी खत्म हो जाए तो उसकी बरकत जो है वो रुक जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। शुक्रगुजारी वो रास्ता है जिस पर चलकर हम खुदा की आने वाली बरकत को हासिल कर सकते हैं जो वो हमें देना चाहता है। आमीन। ज़बूर 50 है और उसकी 22वीं और 23वीं आयत मुकद्दसा। ज़बूर नंबर 50, साम 50, ज़बूर 50वां और उसकी 22वीं और 23वीं आयत मुकद्दसा जो है उसको हम तिलावत करेंगे। बाइबल रीडिंग है जो आज के पैगाम में हमारी की वर्सेस हैं। आओ मिलकर खुदा के कलाम को ध्यान से सुने। जी। खुदा के कलाम मुकद्दस में रब में अब ए खुदा को भूलने वालों उसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की बरकत। सब कहें आमीन। कलाम खुदा में से जो आयात पढ़ी गई हैं मैं रिपीट कर देता हूँ। अबे खुदा को भूलने वालों इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला। 23वीं आयत, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। आमीन। पावरफुल। खुदा को भूल जाना। दाऊद कहते हैं ऐ मेरी जान खुदावंद को, और फिर जो कुछ उसको मुबारक है, और फिर आगे वो कहते हैं उसकी किसी नेमत को फरामोश। जब हम खुदा की नेमतों की शुक्रगुजारी नहीं करते तो हम दर हकीकत उसकी नेमतों को फरामोश कर रहे होते हैं। और आज इस मौका पर जब हम नए साल में दाखिल होने वाले हैं, लाजमी है कि हम उसकी मेहरबानियों पर गौर करें। हमने बारहा बेवफाई की, बारहा खुदा को नाराज किया, बारहा हमने खुदा को नजरअंदाज किया। जैसे कई लोग हैं, इबादत उनके लिए ऑप्शन होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती। संडे का दिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जिन्होंने बहुत सारे काम रखे होते हैं। वो कहते हैं जी एक ही तो छुट्टी होती है, सारे काम करने होते हैं। यानी इबादत, चर्च, प्रशिश, खुदा के कदमों में वक्त गुजारना उनके लिए ऑप्शन है। जी हां, हम करेंगे, आएंगे कामों से फारग होकर अगर टाइम मिल गया तो। लेकिन मैं इस मौका पर आपकी खिदमत में यह बात रखना चाहता हूं कि इबादत ऑप्शनल नहीं है, यह लाजिम मलजूम है, यह जरूरी है। और इस जगह पर जो आयत तलावत की गई बड़ी सख्त है। इसमें इंतबाह भी किया गया है, खबरदार किया गया है, वार्निंग दी गई है। क्या वार्निंग है? अबे खुदा को भूलने वालों इसे सोच लो, गौर करो इस बात पर, इसे लाइट ना लो। तुम उसकी नेमतों को भूल रहे हो,
तुम उसकी मेहरबानियों को भुला रहे हो, तुम उसकी प्रशिश करना, इबादत करना, शुक्रगुजारी करना लाइट लेते हो, ऑप्शन लेते हो। और फिर लिखा है ऐसा ना हो कि मैं तुमको, खुदा कह रहा है। और आपको पता है फिर जब खुदा किसी को पकड़ लेता है तो खुदा के हाथ से छुड़ाना मुश्किल काम है। आमीन। कोई छुड़ाने वाला ना हो। हम भूल जाते हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं चीजों को। हमारी रूटीन बनी हुई है कि जब हम किसी मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो फिर खुदा हमें याद आता है। जैसे गाड़ी में एक स्पेयर टायर होता है, लोग उस टायर को सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो बेयारो मददगार होते हैं। करीब कोई पंक्चर हो जाए ना गाड़ी किसी बियाबान में, सहरा में, तो उस टायर की उस वक्त याद आती है जब दूर दूर तक कोई मैकेनिक, कोई शॉप, कोई पंक्चर लगाने वाली दुकान नजर ना आए। तो फिर वो क्या करते हैं, उसका ट्रंक, उससे डिग्गी खोलते हैं और वहां से फिर उस टायर को निकालते हैं। कई दफा उसमें बड़ा जंग लगा होता है क्योंकि कोई उसको ध्यान ही नहीं देता, उसको नजरअंदाज किया होता है। और उसको उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो बेयारो मददगार होते, कोई उनकी मदद के लिए तैयार नहीं है। समटाइम्स, कई दफा हमारा रवैया जो है वो खुदा और उसके घर और उसकी इबादत के साथ भी ऐसा ही होता है। हम सिर्फ खुदा के कदमों में उस वक्त आते हैं, खुदा हमें उस वक्त याद आता है जब कोई भी हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। जब कोई शख्स हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर हमें खुदा याद आता है। फिर हम कहते हैं कि खुदा मेरी मदद कर। फिर हमें ज़बूर भी बड़ा याद आता है, मेरी मदद ली रब आप ही आया। तो पहले खुदा किधर था? अच्छे हालात में, जब टाइम ठीक था, जब सब कुछ ठीक चल रहा था, उस वक्त खुदा किधर था? खुदा हमारी लास्ट चॉइस नहीं है, खुदा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। हालेलुया, यस, खुदा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। खुदा का जो दर्जा है, खुदा का जो मकाम है, वो फर्स्ट है हमारी लाइफ में। क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा के नाम को जलाल देते हैं। क्या कहता है खुदा? जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है। क्या करते हैं आप? शुक्रगुजारी जब आप कर रहे होते हैं, आप घर में बेशक शुक्रगुजारी की इबादत रखें, आप ना बड़ा एहतमाम करें, छोटा इंतजाम कर लें। कलाम में तो लिखा हुआ है, ठंडे पानी के प्याले का जिक्र है कि जो मेरे खादिम को पिलाता है उसका अजर भी हरगिज। कलाम में तो ठंडे पानी की बात की गई है। हम कई दफा लवाजमात के चक्रों में पड़ जाते हैं कि बड़ा इंतजाम होगा, ज्यादा चीजें होंगी, ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा रुपए पैसा होगा, फिर शुक्रगुजारी करेंगे। क्योंकि जो शख्स शुक्रगुजारी करता है वो खुदा के नाम को जलाल देता है, और हमें खुदा के नाम को हमेशा जलाल देते रहना चाहिए। वरना वो कहता है कि खुदावंद को भूलने वालों क्या होगा? अब ऐ खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो। इसे क्या करो? इसे सोच लो। वार्निंग है, इंतबाह है। पूरा साल आप देखें किस तरह का रवैया हमने रखा था इबादत और प्रस्तिश के लिए। और फिर वो आगे फरमाता है, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। और हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते। हम समझते हैं कि शायद खुदा जो है वो भूल गया है या खुदा नजरअंदाज कर रहा है। खुदा सब चीजों को देख रहा होता है और वो हमें मौका दे रहा होता है कि हम ठीक हो जाएं, हम दुरुस्त हो जाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि थैंक्स गिविंग जो है वे टू द ब्लेसिंग्स, खुदा से बरकत हासिल करने का रास्ता है, जरिया है शुक्रगुजारी।
शुक्रगुजारी। और कई दफ़ा हमारी ब्लेसिंग्स तो बढ़ रही होती हैं, शुक्रगुजारी डाउन हो रही होती है। देखिए ज़रा, कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखा गया दूसरा खत है, 4 बाब 14वीं आयत। क्योंकि हम जानते हैं जी कि जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया, हाँ जी, जिसने खुदावंद यीशु को जिलाया, अब यीशु की रेजरेक्शन की बात की जा रही है। गौर करें, शुक्रगुजारी के बारे में हम सीख रहे हैं। रेजरेक्शन यानी जलाया, वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जानकर, हाँ जी, यीशु मसीह के साथ शामिल जानकर जलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा, अपने सामने हाजिर करेगा इसलिए कि सब चीजें तुम्हारे वास्ते ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। जब आप शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं तो आप खुदा को जलाल दे रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? आपकी शुक्रगुजारी खुदावंद को जलाल दे रही होती है। कल हम सियालकोट थे, उन्होंने बहुत एहतमाम किया वहां पर। मेरा को अंदाजा है कोई 10 से 15 लाख से भी ज्यादा एक्सपेंस होंगे, अंदाजा मेरा, मे भी 20 लाख हो, क्योंकि बहुत बड़ी शुक्रगुजारी थी उनकी। वहां पर भी इस बात को हम सीख रहे थे कि कई दफा लोग शुक्रगुजारी दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। हमारी भी शुक्रगुजारियां इर्द गिर्द हम देखते हैं, कई दफा सब दिखावा नजर आ रहा होता है। हमारी शुक्रगुजारी में जलाल जो है वो एक ही हस्ती को मिलना चाहिए, और वो हमारे खुदा को मिलना चाहिए। ऐसी शुक्रगुजारी खुदा को पसंद नहीं है जिसमें खुदा को जलाल नहीं मिलता। और इस जगह पर जो बात की जा रही है उसमें यह बात भी हमें सीखनी होगी। अगर हमारी ब्लेसिंग्स बढ़ती जा रही हैं तो फिर हमारी शुक्रगुजारी भी बढ़नी चाहिए। हमारी बरकतों का तो पलड़ा भारी होता जा रहा है और शुक्रगुजारी का पलड़ा ऊपर जा रहा है, बजाय उन भी थल्ले नु आने चाहिए। होना तो ऐसे चाहिए ना कि एक तरफ आपकी ब्लेसिंग्स हैं, खुदा ने बरकतें जो आपको दी हैं, और दूसरी तरफ आपकी शुक्रगुजारी है, वो भी बराबर होनी चाहिए। ये पलड़ा ऊपर जा रहा है और आपकी ब्लेसिंग्स का जो पलड़ा है वो नीचे आ रहा है, और शुक्रगुजारी वाला उत्ते, चूंकि हौला है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शुक्रगुजारियां घट ने। जब खुदा ने आपको बरकत ज्यादा दे दी है तो फिर शुक्रगुजारी कम क्यों है आपकी? वो भी बढ़नी चाहिए थी। हमारी शुक्रगुजारी इसलिए कम हो गई है क्योंकि हम खुदावंद को भूल गए हैं, और भूलने वालों को वो कहता है तुम भाड़े जाओगे और कोई बचाने वाला। दाऊद को खुदा ने क्यों चुना? दाऊद की जिंदगी में बहुत सारे मदोजर आए, बहुत सारे नशेबो फराज आए, बहुत सारी बिटर एक्सपीरियंस, तल्ख तजुर्बात दाऊद को हुए। दाऊद में जो सबसे बेहतरीन और खूबसूरत बात थी वो खुदा की शुक्रगुजारी करने वाला शख्स था। आमीन। उसकी लाइफ में शुक्रगुजारी थी। अब शुक्रगुजारी ना करने की वजह क्या है? मेन वजह सेटिस्फेक्शन नहीं है हमारी लाइफ में, मुतमईन नहीं है हम कहते हैं कि जो उसके पास है वो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे पास है हम उसके लिए तो शुक्रगुजारी कर ही नहीं रहे। हम ये चाहते हैं कि जो कुछ दूसरों के पास है वो मेरे पास होना चाहिए। और मैंने पिछले दिनों भी ये बात सिखाई थी कि लोगों की लाइफ में जो गैप्स है, लोनलीनेस का, तन्हाई का जो गैप है लोगों की लाइफ में, उसको वो फिल करने के लिए या तो शराब का सहारा लेते हैं। हाँ जी, कई लोग कहते जी ओ मैनू खुदा ने मेरा ब्याह फलां जगह हो गया ना तो मैं दुनिया ते आ जाना हूं, तो जे ना होया तो मेरी दुनिया उजड़ी हुई है। अच्छा, कई शराब का सहारा लेते हैं। किसी के पास बेटियां, वो कहता मैनू खुदा पुत्र दे दे तो फिर मैं दुनिया ते आना वा। या जिसके पास बेटे हैं वो कहता खुदा मैनू धी दे देगा तो फिर मैं दुनिया ते आ गया। और मैंने ये बात सिखाई थी
कि कई दफा सब कुछ मिलने के बावजूद हमारी जिंदगी में खुशी नहीं होती। अगर इमैनुअल हमारी जिंदगी में आ जाए तो सारे गैप्स पूरे हो सकते हैं। यीशु आ जाए। इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ, गॉड विद अस। वो हमारी लाइफ में आ जाए तो फिर हकीकी मानों में हम खुश हो जाएंगे। और ये जो शुक्रगुजारी ना करने वाली की स्पिरिट, जो स्पिरिट है ना करने वाली शुक्रगुजारी की जो स्पिरिट है, ये लूसीफर के अंदर भी यही थी। हालांकि खुदा ने उसे बहुत खूबसूरत बनाया था, लेकिन वो अपने हुस्न पर घुमंड करता था। ये स्पिरिट उसके अंदर भी थी और उसने अपने घुमंड के सबब से अपनी हशमत, अपना जाहो जलाल खो दिया और वो गिरा दिया गया। क्योंकि वो अपने दिल में गुमान करता था मैं खुदा के सितारों से भी ऊपर जाकर तख्त बनाऊंगा, खुदा के तख्त से भी ऊपर चला जाऊंगा। वो इस तरह की सोच रखता था। फिर जब खुरूज 16 में पढ़ते हैं, नोट कर लें, मरियम और हारून दोनों खुदा की मेहरबानी को भूल गए और मूसा के खिलाफ गल्लां करनी शुरू कर दी। जिवें अज भी लोग पास्टरां दे बड़े खिलाफ गल्लां करते, बड़े पेज बने हुए हैं सोशल मीडिया पे खादमों के खिलाफ। खादम जाने खुदा जाने, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपने आप पर गौर करना है। ऐसे ही है ना जी, हमें तो अपनी बाबत जवाब देना होगा ना, हम दूसरों को क्यों डिस्कस करते हैं। मरियम और हारून ये बुड़बुड़ाने लगे और जब खरूज 15वां पढ़ते हैं तो वहां पर ये शुक्रगुजारी भी कर रहे थे। शुक्रगुजारी का गीत भी इन्होंने गाया था। सिंगर थी ना मरियम जी, गॉस्पल सिंगर। आजकल भी ना गॉस्पल सिंगर, वर्शिप करती थी, दफ बजाती थी। मूसा की बहन हारून ये सिंगर थे सारे, ये खुदा की खिदमत करने वाले लोग थे। मूसा की बदगोई करते हुए जरा भी लिहाज नहीं रख रहे थे और खुदा नाराज हुआ। बनी इस्राइल का भी यही रवैया था, वो भी बुड़बुड़ा रहे थे, शुक्रगुजारी नहीं थी। उनको एक ही बात बार बार याद आ रही थी, हम हांडियों के पास बैठकर रोटी खाया करते थे, मन पसंद दी रोटी खाने सा, अपनी पसंद दियां बोटियां पाने सा, काम जोड़ा मर्जी साढ़े को लेंदे सन। इनू छड्डो तुसी, काम जोड़ा मर्जी करा लो, रोटी चंगी होनी चाहिए। मसीहों को इस बात से भी बाहर आना होगा कि काम जोड़ा मर्जी कर लिया। क्यों? हमने अच्छा पेशा इख्तियार करना है। पाक कलाम में लिखा अच्छा पेशा इख्तियार करो। आमीन। हमें अपने बच्चों को यह सोच देनी है, हमने अपने भाइयों को यह सोच देनी है, हमने अपनी बेटियों को यह सोच देनी है, हमने अच्छा पेशा इख्तियार करना है। हमें अपनी जो शनाख्त है उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कलाम में लिखा है कि हम शाही कायनों का फिरका है, खुदा की मुकद्दस कौम और उसकी खास मिल्कियत है। उनकी एक ही शिकायत थी कि जी मिस्र से निकल आए, मिस्र में हम हांडियों के पास बैठकर खाना खाया कर। रोटी हर दौर में आजमाइश रही है, हर जमाने में, और रोटी आज भी आजमाइश है। देखते नहीं सियासी जलसियां ते जियाले टूट पड़े, देगां दे विच ही बड़े हुंदे ने, केक नूं ऐ दगड़ मगड़ कीता हुंदा है। कल एक भाई ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ कर रहे सी, की ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਰਜੀ ਲੋ रोटी लो, हाँ गल बंदे ने बड़ी मजेदार की थी। कहता रोटी खुली है तो तुहाडी असलीयत दा अज ही पता लगना है, तो इंसाना तरह रोटी खाओ। गल बंदे ने सही की थी। वैसे ये आज भी वही लोगों का सिलसिला है जैसे उस वक्त था। उन्होंने खुदा को कभी ये नहीं कहा खुदा तेरी शुक्रगुजारी की तू हमें मिस्र से निकाल लाया। उन्होंने कहा नहीं रोटी सानू सही नहीं मिल रही। कुलसियों 4 बाब की दूसरी आयत पढ़े तो वहां पर शुक्रगुजारी के लिए एक बड़ा खूबसूरत वर्ड इस्तेमाल हुआ है, देखें जरा जी। दुआ करने में मशगूल जी और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। हाँ, लफ्ज बेदार इस्तेमाल हुआ है। क्या रहो? बेदार रहो। बेदार रहो, रिवाइवल इसे कहते हैं इंग्लिश वर्ड। बेदारी के साथ शुक्रगुजारी की जाए, ढीले हाथों के साथ नहीं, ठीक है, बुड़बड़ाते हुए नहीं, या किसी को दिखाने के लिए नहीं, एहसान मंद। कई दफा हम कई लोगों को, कईयों के ऊपर एहसान कर रहे होते हैं, जी हम कर रहे हैं ऐसे,
आपकी शुक्रगुजारी में रिवाइवल होनी चाहिए, बेदारी होनी चाहिए कि आप बेदार होकर खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं। मेरा ईमान है कि शुक्रगुजारी करने वालों की नस्लों पर खुदा का हाथ रहता है। हालेलुया। खुदा उनकी नस्लों को भी बरकत देता है। जो लोग शुक्रगुजारी करते हैं वो खुदा की तमजीद करते हैं, उसको जलाल देते हैं और खुदा उनकी नस्लों को बरकत देता है। क्योंकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो उसके नाम को टेस्टिफाइड कर रहे होते हैं। इमसाल 3 बाब की 9वीं आयत मुकद्दसा भी पढ़ दें। फिर एक और हवाला, लेकिन लूका 17 बाब है, वो घर जाकर आप पढ़ सकते हैं। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताजीम करो, खुदावन की ताजीम कर यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। वाह, पहले फलों से खुदा की ताजीम करेंगे। आओ झुकें और गौर करें।